हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तो उसके एंगल का सम कितना होगा। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। तो जो आंसर हमारा कॉन्वेक्स के लिए आएगा सारे ही एंगल्स का सम करके, क्या वो प्रॉपर्टी तब भी होल्ड करेगी, तब हमारा क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स नहीं होगा। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं मेक अ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। और आप बताइए नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बना के कि ट्राई करने के बाद कि आंसर क्या आ रहा है, कॉन्वेक्स और नॉन कॉन्वेक्स का सेम आ रहा है या फिर डिफरेंट आ रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मैंने आपका बता रखा है क्या होता है कि जिस भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स होंगे वो 180 डिग्री से छोटे होंगे। तो इसके लिए मैं एक डायग्राम बना लेती हूँ कोई एक क्वाड्रिलेटरल का। तो जस्ट लाइक दिस मैंने बना दिया है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इसका नेम लिख देते हैं ABCD। और नेम जो हम लिखेंगे वो हमेशा एक कॉन्टिन्यू लिखना है, कोई भी ऐसे नहीं लिखेगा AB और C और D यहाँ लिख दे। जिधर से स्टार्ट किया है उधर से एज इट इज कॉन्टिन्यू आपको चलते रहना है। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे इसके लिए, लेट ABCD बी आ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो हमने ये ABCD जो बनाया है ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाया है। ठीक है, तो फिगर से हम क्या कहेंगे कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD है, अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं AC से तो 2 ट्राइंगल बन रहा है। तो मीन्स कौन कौन से ट्राइंगल बनेंगे, ट्राइंगल फर्स्ट और सेकंड। तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC। तो हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम फिगर quadrilateral ABCD is formed by 2 triangles। 2 ट्राइंगल से बन रहा है, कौन कौन से, दैट इज ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। अब देखो हम जानते हैं किसी भी ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस वाले ट्राइंगल का सम कितना हो गया 180 और इस वाले का कितना हो गया 180। तो पूरा ये कवर हो जाएगा, मेजर कितना हो जाएगा सारी एंगल्स का, 180 प्लस 180 दैट इज 360 डिग्री। तो क्या लिख देंगे, वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, therefore sum of the measure of the angles कितना हो जाएगा, एक इस ट्राइंगल का 180 डिग्री और दूसरे ट्राइंगल का 180 डिग्री। तो टोटल कितना हो गया 360 डिग्री। मीन्स की जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होते हैं उसके एंगल्स का सम क्या होगा हमारा 360 डिग्री। अब इन्होंने नेक्स्ट कहा है कि जो एंगल का सम आ रहा है 360 डिग्री, अगर हम नॉट कॉन्वेक्स कोई फिगर बनाए क्या तब भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी। तो देखो अब हम दूसरी बना लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेट अस टेक अनोदर क्वाड्रिलेटरल ABCD विच इज नॉट कॉन्वेक्स। उसका नेम हम ABCD रख लेंगे और साथ में क्या कह रहे हैं कि वो हमारा कॉन्वेक्स नहीं होगा। इस टाइप का हम क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। तो नॉट कॉन्वेक्स मींस कॉनकेव। कॉनकेव कौन सा होता है, जिसका एक एंगल हमारा 180 डिग्री से बड़ा हो। तो ये वाला एंगल 180 डिग्री से बड़ा है। तो इसके हमने नेमिंग कर ली है C मैं इसका रख लेती हूँ, मर्जी आपकी। तो ट्राइंगल के नेम उसी के अकॉर्डिंग लेंगे, या C, चलो इसी को ही ले लो, इसको लेना चाहते हो तो D हो गया हमारा ये। अब मैं यहाँ पर BD को ज्वाइन करूंगी तो क्या आया मेरे पास, एंगल 1, इसका नाम रख लिया एंगल 2, इसका रख लिया एंगल 3, इधर एंगल 4, इधर एंगल 5 और यहाँ पर एंगल 6। तो देखो ये नॉन कॉन्वेक्स था, तो अब हमने क्या करा, इसमें ज्वाइन कर दिया BD को इस तरह BD को इस तरह से हमने ज्वाइन करा कि अब यहाँ पर हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स बन गए हैं। तो बच्चों अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में तो कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो ये किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के।
रीजन क्या आएगा, एएसपी, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। क्लियर। अब ऐसे ही नेक्स्ट ट्राइंगल में लगाएंगे हम ट्राइंगल नीचे वाला जो है हमारा, कौन सा ट्राइंगल है ये, BCD वाला। तो अब उसके लिए लिखते हैं इन ट्राइंगल BCD कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन एएसपी। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन। फ्रेंड्स अगर हम ऐड करें इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को, तो एलएचएस वाले जो होंगे उनको एक साइड ऐड करेंगे, आरएचएस वालों को एक साइड ऐड करेंगे। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 180 प्लस 180। एंगल 1 क्या है हमारा यहाँ पर, ए है। एंगल 2 और 5 से मिलके बन रहा है बी, तो 2 और 5 के प्लेस पर मैं क्या लिख दूं, एंगल बी। एंगल 3 और 4 से मिलके क्या बन रहा है, डी। और एंगल 6 क्या है हमारा, सी, तो यहां पर लिख दिया 6 के प्लेस पर सी इज इक्वल्स टू 180 प्लस 180 360 डिग्री। तो देखो फ्रेंड्स इसमें भी अगर हम नॉन कॉन्वेक्स ले रहे थे, मींस कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल ले रहे थे, तो भी हमारे चारों ही एंगल का सम कितना आ रहा है, 360 डिग्री। और यही हमारा किस में था, कॉन्वेक्स में। तो हम क्या कहेंगे, दस दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। क्लियर। आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड्स फोर्थ क्वेश्चन जो है समझने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, एग्जामिन द टेबल। क्वेश्चन में हमें ये वाली टेबल दी हुई है, इसको पढ़ना है हमें। क्या है, फिगर्स दी हुई हैं, फिर इनकी साइड्स दी हुई हैं कि साइड्स कितनी है, जैसे कि ट्रायंगल की 3 है, इस वाली फिगर की 4 है, इस वाली फिगर की साइड 5 है, इस वाली फिगर की जो साइड है वो 6 है। इस वाले फिगर की मींस ट्रायंगल के अगर तीनों ही एंगल का सम करेंगे तो कितना आ रहा है, 180। साइड हमें ये वाली काउंट करनी है, सिर्फ डॉट वाली काउंट नहीं करनी है। डॉट वाले तो हमने डायगोनल्स ड्रॉ करे हैं। ये कितनी साइड है इस फिगर में, 4। तो 4 साइड वाले के लिए जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 360। तो देखो 2 इंटू 180, या हम बोल सकते कि जितनी भी साइड होंगी उसमें से 2 माइनस कर दो। जैसे कि इसमें 4 साइड्स हैं, तो 4 में से 2 माइनस कर दो और हमेशा इंटू 180 कर दो। तो आपका यहां से पता लग जाएगा, कोई भी आपको क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन कुछ भी दे रखा है कि उसके एंगल का सम कितना होगा। जैसे कि यहाँ पर 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 में से हमेशा क्या माइनस करना है, 2, और जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई 180 से कर दो। तो ऐसे ही 6 वाले में 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं, तो 6 माइनस 2 इंटू 180। तो जितनी भी साइड वाला डायग्राम हमारे पास होगा तो उतनी ही नंबर ऑफ साइड्स में से 2 माइनस कर दो इंटू 180 कर दो। तो हमें पता लग जाएगा कि एंगल जो होगा, एंगल्स का सम वो कितना होगा किसी भी कॉन्वेक्स पॉलीगन का। तो ये कह रहे हैं बताओ आप एंगल सम ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन विद द नंबर ऑफ साइड। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं, ए पार्ट में, कि अगर नंबर ऑफ साइड्स 7 है तो एंगल्स का सम कितना होगा। तो इससे हमने एक तरह से फॉर्मूला क्या बना लिया है कि जो एंगल सम होगा एक पॉलीगन का, पॉलीगन हैविंग साइड n, अगर n साइड वाला है तो हमारा क्या फॉर्मूला बन रहा है, मींस जितनी भी नंबर ऑफ साइड है उसमें से 2 माइनस कर दो और मल्टीप्लाई 180 डिग्री से कर दो। तो जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में n की वैल्यू क्या है, 7। हेयर n 7 है, तो एंगल सम कितना हो जाएगा, 7 में से माइनस कर दो 2 और मल्टीप्लाई कर दो 180 से। 7 माइनस 2 5 इंटू 180 दैट इज 900 डिग्री। जैसे कि फ्रेंड्स ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, 180 डिग्री। स्क्वायर होता है, 4 साइड वाली फिगर्स जो भी होती हैं, क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं, इनका सम हमेशा हम कितना रखते हैं, 360 डिग्री। ऐसे ही अगर 7 साइड्स वाला आपके पास कोई भी डायग्राम आएगा कॉन्वेक्स पॉलीगन का, तो जो उसमें हम एंगल का सम लेंगे वो इज इक्वल टू कितना लेंगे, 90 डिग्री। अब बी पार्ट में कह रहे हैं कि अगर n की वैल्यू 8 है,
फ्रेंड्स अगर n की वैल्यू 8 है तो एंगल सम क्या हो जाएगा, सेम वही फॉर्मूला लगेगा, n-2 दैट इज 8-2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 180. 8-2 6 मल्टीप्लाई बाय 180. 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, 0 6 8 जार 48, कैरी 4 6 1 जार 6, 6 और 4 10, तो 1080 डिग्री. क्लियर. नाउ स्टार्ट नेक्स्ट सी पार्ट. सी पार्ट में क्या है, n की वैल्यू 10 है तो एंगल सम इसका भी हमें फाइंड करना है. तो क्या हो जाएगा, 10-2 मल्टीप्लाई बाय 180. 10-2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 180. मल्टीप्लाई करते हैं, 8 0 जार 0, 8 8 जार 64, कैरी 6, 8 1 जार 8, 8 और 6 14, 1440 डिग्री. डी पार्ट में क्या है, n. n के लिए निकालना है. तो देखो n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमारे पास n है तो हम एंगल सम निकालेंगे इसका. तो एंगल सम के लिए क्या फॉर्मूला है, जो भी n है उसमें से 2 माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई 180 से कर देंगे. तो फ्रेंड्स यहाँ तो हमारे पास n की वैल्यू है नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा. ये सब क्या निकले हैं, हमारे एंगल्स का सम कितना होगा जितनी भी नंबर ऑफ साइड है. सेम ऐसे अगर आपको 20 साइड दे रखी है किसी कॉन्वेक्स पॉलीगन की, तो आप n-2 इंटू 180 का फॉर्मूला लगा के उसमें एंगल बता सकते हो कि टोटल सम कितना होगा सभी एंगल्स का. क्लियर. आई होप आपको समझ आया होगा. नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल है. मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बता दिया था. क्या कह रहे हैं, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन. रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था इक्वल साइड हो जिस भी पॉलीगन की और सारे ही एंगल्स इक्वल हो, तो उन पॉलीगन्स को क्या कहेंगे हम, रेगुलर पॉलीगन. तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम. अ पॉलीगन हैविंग साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ and angles of equal measures is called regular polygon. Clear. जैसे कि एग्जाम्पल में इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर, ये सब हमारे क्या होंगे, रेगुलर पॉलीगन. अब देखो क्या कह रहे हैं, स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड. 3 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन को हम क्या बोलेंगे, 3 साइड जिसकी इक्वल हो, क्या बोलते हैं उसको, इक्विलेटरल ट्राइंगल. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट सेकंड में कह रहे हैं 4 साइड्स वाला, जिसकी साइड भी इक्वल हो और एंगल्स भी इक्वल हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर. नेक्स्ट थर्ड 6 साइड, जिसकी 6 की 6 साइड्स इक्वल हो और 6 के 6 एंगल्स इक्वल हो, तो उस पॉलीगन को क्या बोलते हैं, हेक्सागन. दिस इज द आंसर. क्लियर. आई होप आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स. प्लीज शेयर योर क्वारीज एंड फीडबैक इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.